नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम परसेंटेज में जो हमारा टॉपिक रहेगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पर क्वेश्चन किस तरह आते हैं पेपर में और किस तरह बन सकते हैं पेपर में, जो आपका आगामी आपका सीएचएसएल पेपर हो गया या फिर एग्जाम आपका यूपीपी हो गया या फिर एसएससी जीडी भी जो अभी आने वाली है नेक्स्ट वैकेंसी 2025 के लिए, उसमें आपके जो पॉपुलेशन के क्वेश्चन होते हैं कैसे बन सकते हैं और एसएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड, वो हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे आज। एक क्वेश्चन हमने ले रखा है कि एक गांव की जनसंख्या 9,600 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि के साथ गांव की जनसंख्या 10,272 हो जाती है। वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या आपको बतानी है। आपको पुरुषों की संख्या बतानी है। क्या करेंगे यहाँ पर? एक गांव की जनसंख्या 9,600 थी। एक गांव की जनसंख्या 9,600 से कहने का मतलब ये है कि गांव में जो महिला है, जो पुरुष हैं, जो आपके मेन और विमेन है, हम मान लेंगे कि 100% मैन है और 100% यहाँ पर क्या है, विमेन है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर 100% मैन मतलब 100% मैन हो गए आपके यहाँ पर। ठीक है, 100% की बात आएगी दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा 100% मैन, 100% आपके मैन हो गए, प्लस 100% यहाँ पर आपके हो गए फीमेल, इज इक्वल टू जो हो गई टोटल जनसंख्या जो थी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा 9,600। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि के साथ, दोस्तों यहां पर जो लिखा हुआ है ये 8% मेन और 5% वीमेन, तो 8% मेन जो आपके होंगे और प्लस 5% फीमेल इज इक्वल टू आपका यहां पर दिया गया है 10,272। 10,272 गिवन है। लेकिन यहां पर आपको क्या लिखना है? क्या ये वैल्यू लिखनी है? गांव की जनसंख्या में 10,272 हो जाती है, तो यहां पर आपको क्या लिखना है? ये वैल्यू नहीं लिखनी है। क्यों नहीं लिखनी है? आपको यहाँ पर 10,272 में से 9,600 आपको माइनस करना है। जो आपका यहां से निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? क्या निकल के आएगा दोस्तों? 4, ये 672 आपका निकल के आएगा। तो यहाँ पर 672 आपकी वैल्यू निकल के आएगी। ये हो जाएगा यहाँ पर 672। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर बताना है पुरुषों की संख्या कितनी थी। आपको बताना है पुरुषों की संख्या कितनी थी यहाँ पर। अब पुरुषों की संख्या कितनी थी तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि फीमेल को यहाँ से टर्मिनेट करना है, मतलब कैंसिल करना है। तो हम यहाँ पर फीमेल में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 100% ही आ जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा और यहाँ पर जो आपका निकल के आएगा ये हो जाएगा 160% मेल हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 100% फीमेल इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 672, मतलब ये हो जाएगा आपका 2 2 4, 2 7 14 और ये हो जाएगा 6 2 12 और ये हो जाएगा 13। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1344। यहां से आपका निकल के आएगा 1344 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या होगी भाई? ये कैंसिल हो जाएगी, मतलब 100% जब आप माइनस करोगे दोनों में, तो जब आप माइनस करेंगे तो यहां से आपका निकल के आएगा क्या? यहां से आपका निकल के आएगा ये हो जाएगा आपका 60% मेल, माइनस में निकल के आएगा। माइनस करोगे आप 100% मेल, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस में माइनस जब आप करोगे तो आपका 100% मेल प्लस 100% फीमेल माइनस 160% मेल माइनस 100% फीमेल इज इक्वल टू 9,600 माइनस 13,440। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी ये आपके -60% हो गया। ये जो आपका निकल के आया ये हो गया आपका -60%। -60% के बाद अब आप यहां पर क्या करेंगे? यहां पर आपको क्या करना है कि 13,440 में से आप क्या करोगे? 13,440 में से आपको क्या करना है? 9600 आपको माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 14 माइनस 6 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, और यहां पर ये हो जाएगा आपका 13 में से 9 माइनस करोगे तो यहां पर आपका हो जाएगा, ठीक है, 12 माइनस 9 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3,840। यहां पर जो आपका निकल के आएगा 3,840 निकल के आएगा, 3,840। अब आपको मेल निकालना है, ये भी आपका माइनस में है तो ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो आपका 1% मेल निकल के आएगा
ये दोस्तों क्या निकल के आएगा, ठीक है, 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 6 6 36, 6 4 24, ये आपका 1% निकल के आया। अब आप क्या करोगे, 100% की वैल्यू निकाल लोगे, 100% की वैल्यू निकाल लोगे तो ये हो जाएगा आपका 6400। अब ये दोस्तों क्या निकल के आया है, 6400, ये आपका मेल निकल के आया है। मेल का मतलब वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी आपकी, टोटल 6400 आपकी जनसंख्या थी मेल की गांव में, ठीक है। ये तो आपका मेथड फर्स्ट हो गया। हम क्वेश्चन को कितनी प्रकार से कर सकते हैं, ये आपका जो हो गया क्वेश्चन, ये आपका मेथड फर्स्ट हुआ, ठीक। क्या और भी मेथड्स होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल होते हैं मेथड सॉल्व करने के लिए। अब आप क्या करोगे, एक मेथड और लगा सकते हो, ठीक है। एक मेथड यहां पर और लगाइए। क्या करना है अब आपको, वही चीज आपको लिखना है कि 100% मेल प्लस 100% फीमेल इज इक्वल टू 9600। 100% मेल प्लस 100% फीमेल इज इक्वल टू 9600 आपका निकल के आया। 100% हमने मेल मान लिया गांव में और 100% फीमेल है, और जो टोटल जनसंख्या आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो है 9600। अब आपको यहां पर क्या करना है, 100% हम कॉमन ले लेंगे दोनों में। 100% कॉमन लेने के बाद 100% कॉमन लेने के बाद आप क्या करोगे, 100% कॉमन ले लोगे तो यहां पर आपका क्या बचेगा, मेल 1% मेल प्लस 1% फीमेल इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 96। आपने 100 कॉमन ले लिया, मतलब यहां से हमने 100 कॉमन ले लिया और यहां पर आपका 100 ऑलरेडी 00 थे और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आपका बचेगा 1% मेल प्लस 1% फीमेल इज इक्वल टू 96, ठीक। अब आप क्या करोगे, फिर आगे लिखा हुआ है कि एक गांव में पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि की जाती है। 8% मेल प्लस 5% आपका यहां पर हो गया फीमेल इज इक्वल टू 8% मेल और 5% जो फीमेल निकल के आया यहां पर, ये कितना निकल के आया आपका, आप जब माइनस करोगे तो ये आपका यहां से निकल के आया था 672, तो ये हो जाएगा आपका 672। 672 निकलने के बाद अब यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप ब्रेक कर लीजिए। अब यहां पर जो आपका 8% मेल और 5% फीमेल दिया गया है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, 3% मेल प्लस 5% मेल प्लस कुछ नहीं, कोई चेंज हमने नहीं किया, सिर्फ हमने ब्रेक किया है। क्यों ब्रेक किया है अभी बताते हैं, इसका मैं यूज क्यों कर रहा हूं। 5% फीमेल इज इक्वल टू 672। अब हम यहां से क्या करेंगे, 3% मेल प्लस 5% मैं कॉमन ले रहा हूं यहां से, और यहां पर मेल प्लस फीमेल इज इक्वल टू 5% कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू आपका हो गया ये 672। अब इसकी वैल्यू कहां लिखी है, ये देखिए लिखी हुई है 1%, ये आपका मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल की जो यहां पर वैल्यू है ये है यहां पर 3% मेल प्लस 3% मेल 3% मेल, और यहां पर ये आपका हो गया 5 इंटू 96, 5 इंटू 96 हो गया, क्योंकि यहां से हमने 1% मेल और 1% फीमेल, मेल प्लस फीमेल की वैल्यू आपके निकल के आई 96, और ये हो जाएगा आपका 672। तो 3% मेल इज इक्वल टू 672, इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 6 30। ये जब आप यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये हो जाएगा आपका 5 6 30, और ये हो जाएगा 5 9 45, और ये हो जाएगा आपका 48, 480 आपका निकल के आएगा दोस्तों। अब ये जो 480 निकल के आया, अब आप यहां पर क्या करेंगे, 480 जो निकल के आ गया, अब माइनस करेंगे, उधर माइनस कर दिया, माइनस करने पे जो आपका निकल के आएगा 3% मेल, क्या निकल के आएगा, 10 में से 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, और इधर 16 में से 8 जाएगा तो ये भी हो जाएगा 8, और यहां पर जो आपका बचेगा ये हो जाएगा आपका 100। 100 जो निकल के आएगा आपका, क्या निकल के आएगा 100, ये आपका निकल के आएगा, ठीक। ये आप क्या करोगे, 672, ये हो जाएगा आपका 480, ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा 17 17, ये हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा आपका 5, 192 निकल के आया, ये हो जाएगा आपका 192। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया 192। तो क्या करोगे, 1% मेल की वैल्यू निकालोगे, 1% मेल की जो वैल्यू निकल के आएगी ये हो जाएगा आपका 3 6 18,
और ये हो जाएगा आपका 3 4 12 18, ये आपका एक बचा, ये उधर हो गया 12, तो ये आपका निकल के आया 64। अब यहां से क्या करोगे, 100% मेल की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 64, मतलब 6400। ये भी एक आपका मेथड होता है। आप क्वेश्चंस को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये स्टेप्स आपको जब बहुत ज्यादा लग रहे होंगे, ये सिर्फ हमने आपको समझाने के पर्पज से लिखा हुआ है। अदरवाइज इसको आप ये स्टेप्स यहां से क्या कर सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब आपका माइंड में ही निकल सकता है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं अभी यहाँ पे, तो हमको सारे स्टेप्स अभी लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, जहां पे कैलकुलेशन आपका होना है सिर्फ आप उतना ही लिख सकते हो। ठीक, लेकिन मैं यहाँ पर चीजों को लिख रहा हूँ, लिख के आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, एक मेथड और बनता है एलिगेशन। हम लोग एलिगेशन पढ़ते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन ये दोनों एक साथ होते हैं, तो एलिगेशन एक पार्ट होता है। ये एलिगेशन क्या होता है, सबसे इजी मेथड वही माना जाता है एलिगेशन। तो एलिगेशन भी देख लेते हैं, उसको मैं क्यों छोड़ू। ठीक, अब ये आपका मेथड सेकंड था। अब हम क्या करेंगे, मेथड थर्ड देखते हैं। मेथड मेथड थर्ड क्या है भाई, ये एलिगेशन क्या होता है भाई, एलिगेशन एलिगेशन मैं इसी क्वेश्चन में एलिगेशन लगाता हूं। मेल और फीमेल जो दी गई थी यहां पर, वो कितना था, जो मेल का परसेंटेज था यहां पर वो था 8%। मेल और फीमेल, मेल का जो परसेंटेज था वो था 8%, और जो फीमेल का परसेंटेज था वो था 5%। अच्छा, अब यहां पर वैल्यू क्या आएगी, यहां पर वैल्यू क्या आएगी आपको बताना है। अच्छा, यहां पर जो बीच में जो आपकी मिड वैल्यू होती है एलिगेशन में, वो 8 और 5 के बीच में होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन में तो दिया नहीं गया था, वहां पे सिर्फ इतना दिया गया था कि जो गांव में जो मेल है वो 8% की बढ़ोतरी हो रही है, और जो महिलाओं में वो 5% की बढ़ोतरी हो रही है। ओवरऑल आपका 10,272 की बढ़ोतरी हो रही है, किससे, 9,600 से। तो यहां पर आपका जो दिया गया था, पहले जो गांव की जनसंख्या थी वो थी 9,600, बाद में बढ़ के आपकी हो गई 10,200। जो बाद में जनसंख्या हो गई वो हो गई 10,272। जो बाद में जनसंख्या आपकी हो गई वो हो गई आपकी 10,272। ठीक है, 10,272 हो गई, आपका लिखा हुआ है यहां पर। ठीक, क्वेश्चन में देख ले रहा हूं। हाँ, 10,272 हो गई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 10,272 जो लिखा हुआ है, 10,272 में से 9,000 जब 600 आपने माइनस किया, तो यहां से जो आपका निकल के आया वो आपका 672 निकल के आया। क्या निकल के आया था आपका, 672 निकल के आया था, किसके रिस्पेक्ट में, 9,600 से बढ़ के 10,272 हो गई। तो यहां पर मुझे परसेंटेज निकालना है, किसका, 9,600, और ये जो आपका डिफरेंस निकल के आया ये आपका 672 हो गया, और इनटू आपका ये 100 हो गया। ठीक, ये आपने जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, और आपका ये हो जाएगा यहाँ पर 7 6 42 और 9 7 63। ठीक, ये आपका कितनी बार कट रहा है भाई, 7 बार कट रहा है, 7 टाइम्स कट रहा है, आप चेक कर सकते हैं। 7 6 42 और ये हो जाएगा 9 7 63, और ये क्या हो जाएगा, 3 में आप 4 ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। तो ये आपका कितनी बार कटेगा, 7% यहां से वैल्यू निकल के आई। तो यहां पर आप क्या करोगे, ये 7% लिख दोगे। समझ में आ रहा होगा आपको। अब आप क्या करोगे, एलिगेशन लगाओ। लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे क्या लिखना होता है भाई, इसके बीच का डिफरेंस निकलना होता है। अब हम डिफरेंस कैसे निकालें, 7 में से 5 माइनस करो तो ये आपका हो जाएगा 2। 8 में से, मतलब बड़े में से ही छोटा आपको माइनस करना है, तो 8 में से 7 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3। अब 9,600 आपको दिया गया है, आपको आपके क्वेश्चन में। ठीक है, और यहां पर लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे जो आपका रेशियो निकल के आया है, मेल और फीमेल का वो रेशियो निकल के आया है आपका 2:1, मेल और फीमेल। वो जो गांव में टोटल जनसंख्या थी वो थी 9,600। कितनी थी, 9,600। और ये जो टोटल जनसंख्या थी गांव की पहले, ये थी 9,600 थी। तो ये किसकी वैल्यू है, 3 की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है भाई, ये वैल्यू जो आपकी निकल के आई ये 3 की निकल के आई। ठीक, अब आपको यहां पर करना क्या है,
यहां पर आपको बताना है कि मेल, ये जो आपका मेल और फीमेल, तो मेल का जो रेशियो है यहां पर वो है 2 यूनिट, तो आपको 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो यहां से आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 और इनटू 2 इज इक्वल टू आपका निकल के आएगा 64, मतलब 6400। ये आपके मेल हो गए गांव में, ठीक। 8% मेल और 5% फीमेल की बढ़ोतरी के बाद जो आपकी मेल की जनसंख्या थी वो थी यहां पर वो थी आपकी 6400 मेल। अच्छा, फीमेल भी पूछ सकता है पेपर में, बिल्कुल पूछ सकते हैं भाई। तो यहां पर जो आपका निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 3200 और इनटू ये 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 32, ये आपका 3200 आपकी क्या है गांव में, फीमेल। चेक कर लो, पहले गांव में जनसंख्या कितनी थी, आपको कितना दिया गया था, 9600। तो ये हो गया 0 0 4 5 6 हो गया, और ये कितना हो गया 6 3 9। देखो उतना ही निकल के आया, आपकी टोटल गांव की जनसंख्या कितनी थी, 9600। तो जो आपका यहाँ पर आंसर निकल के आएगा मेल, वो कितना होगा यहाँ पर 6400। यही आपका क्या है, आपका आंसर जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ये हमने 3 मेथड्स डिस्कस किए, जो मेथड आपको इजी लगे आप पेपर में लगा सकते हो। पहले हमने जो मेथड बताया, फिर सेकंड मेथड बताया, फिर ये आपको थर्ड मेथड हमने आपको बताया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी के जैसे ही जो आपका सेम क्वेश्चन है, अब हम वो देखते हैं यहाँ पर। सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपको करना है अब आपको, ठीक। और कौन से मेथड से करना है, मैं उसको एलिगेशन से ही लगाऊंगा। अब लिखा हुआ है कि एक गांव की आबादी, सेम क्वेश्चन वैसे ही, बस यहाँ पर डिजिट चेंज है। एक गांव की आबादी 10,000 है, यदि पुरुषों की संख्या 5% बढ़ जाती है और महिला 6% बढ़ जाती है, फिर जनसंख्या 10,540 हो जाती है, तो कितनी महिलाएं हैं आपको बताना है। एलिगेशन ही लगाते हैं, और हमने सारे मेथड आपको दे दिए, सारे मेथड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैं सिर्फ आपसे यहाँ पर वो मेथड डिस्कस कर रहा हूँ जो पेपर में लगाना इजी है, जहां से मुझे क्वेश्चंस का आंसर इजिली फाइंड आउट हो जाए, मैं उसको लगा रहा हूँ। तो वो कौन सा है, एलिगेशन मेथड। तो यहाँ पर पुरुषों की जो जनसंख्या थी और जो महिलाओं की जो वो थी परसेंटेज, वो कितना है, पुरुषों का जो परसेंटेज था वो था 5%, और महिला जो है यहाँ पर वो है यहाँ पर 6%। अब ये आपको नहीं पता तो कैसे निकालें। 10,000 से बढ़ के कितनी हो गई, 540 हो गई। 10,000 से बढ़कर जो जनसंख्या थी वो 10,540 हो गई। जो बीच का डिफरेंस निकल के आया न्यूमरेटर में वो हो जाएगा 540, डिनोमिनेटर में 10,000 से कंपैरिजन, यहां से आप क्या करोगे, परसेंटेज निकालोगे। तो ये जो आपका निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका 5.4%। तो आप क्या करेंगे, यहां पर 5.4% रखेंगे। अब यहां से जब आप डिफरेंस निकालोगे तो ये आपका निकल के आएगा 0.4, और यहां से जब आप डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, तो यहां से आपको जो डिफरेंस निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 0.6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6। मतलब यहां पर आपको लिखना है 3 और 2 का रेशियो निकल के आएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे यहां पर, अब आपको दिया है टोटल जनसंख्या जो थी गांव की, वो थी 10,000। 10,000 अपॉन जो आपका रेशियो है निकल के यहां पे आया था, वो आया था 5। अब आपसे पूछा है तो कितनी महिलाएं हैं, तो महिलाएं का मतलब यहां पर क्या है, आपको करना है 2 की वैल्यू बतानी। तो ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, ठीक है। तो यहां पर जो आपका निकल के आएगा, ये 4,000 आपकी क्या निकल के आई, फीमेल निकल के आई। 4,000 यहां पर निकल के जो आई आपकी, वो फीमेल निकल के आई, ठीक। अच्छा, मेल भी बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं आप मेल। अब मेल कैसे बताएंगे, यहाँ पर जो आपकी मेल है, यहाँ पे जो आपके मेल निकल के आएंगे वो क्या निकल के आएंगे भाई, टोटल जनसंख्या थी गांव की 10,000, 10,000 में से 4,000 तो आपकी फीमेल हो गई, और जो आपके मेल बचे वो यहाँ पर कितने, ये कौन है गांव में, मेल। लेकिन जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा था वो क्या था आपका, 4,000। 4,000 आपकी क्या है गांव में, फीमेल है। आ गया होगा समझ में, नहीं आया तो आप फिर से बैक करके वीडियो को देख सकते हो। अब ये एक मेथड है, यहां से मेथड चेंज हो गया, और ये आपका सीसीसीपीओ 13 मार्च 2019 में आया भी हुआ है। और ऐसे पेपर बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस में आते हैं, जैसे कि आपका
कोई भी पेपर ले लो आप, स्टेट एग्जाम ले लो या फिर आपका एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ, आपका फेज 11, ये जो फेज वाले पेपर्स होते हैं, या फिर आपका डी ट्रिपल एस भी हो गया। वहां पे हमने प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जो आपके वेन डायग्राम बेस्ड होते हैं। ऐसे क्वेश्चन की एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए तथा 48% गणित में अनुत्तीर्ण रह गए। यदि 40% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। क्या होता है कंसेप्ट देखते हैं जरा। अब हम इसी क्वेश्चंस के माध्यम से ही कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन के माध्यम से ही हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। एक परीक्षा में 53% विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। 53% एग्जाम में अनुत्तीर्ण होने का मतलब ये अनुत्तीर्ण हुए 53%, तथा 48% गणित में अनुत्तीर्ण रह गए। 48% गणित में अनुत्तीर्ण रह गए। यदि 40% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, 40% ये जो है ये दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, तो आपको बताना है कि तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए, आपको बताना है। तो दोनों विषयों में कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए आपको बताना है। अब यहां पर आपको करना क्या है, आप यहां पे टोटल ये बता दो अनुत्तीर्ण कितने हुए। जब आपकी अनुत्तीर्ण की वैल्यू निकल के आ जाएगी टोटल, फिर आप टोटल 100% में से जो फेल कैंडिडेट हैं उनको आप क्या कर दीजिएगा, यहां पर माइनस कर दीजिएगा। माइनस करने के बाद जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी पास्ड कैंडिडेट की निकल के आएगी। तो अब हम इसको कैसे करें, सिंपल सवाल है। इज इक्वल टू 53 प्लस 48 आप ऐड कर दीजिए और माइनस माइनस क्या कर रहे हैं, 40% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है उसको ऐड करना है, मतलब इसको ऐड करना है आपको और इसको ऐड करना है, और ये क्या कर देना है आपको, माइनस कर देना है। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, इसको आपको ऐड करना है, इसको भी आपको ऐड करना है, और ये क्या कर देना है आपको, माइनस कर देना है बस। ठीक, अब ये जो निकल के आया यहां से इज इक्वल टू, ये आप क्या करेंगे, यहां से 40 माइनस करेंगे, तो यहां से जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी ये हो जाएगी आपकी 53 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। 8 के बाद आप क्या करोगे, यहां पर 48% यहां पर क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक, पहले क्या करो यहां पर प्लस 8 9 10 11 हो गया, 5 4 9 और 1 10 हो गया, और माइनस क्या कर दो, 40 कर दो। और क्या करोगे, जब 40 माइनस कर दोगे, 40 माइनस करने के बाद जो आपका आंसर निकल के आएगा यहाँ पर वो कितना निकल के आएगा, 61%। 61% जो यहाँ पर निकल के आए दोस्तों, ये आपके क्या निकल के आए, फेल निकल के आए। अब यहां से आपके फेल निकल के आए कौन, 61% फेल। आपसे पूछा क्या है, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, सॉरी उत्तीर्ण हुए, आपको पास्ड कैंडिडेट बताना है। तो पास्ड के लिए आप क्या करोगे भाई, 100 माइनस 61% आप क्या करोगे, निकालोगे, तो ये हो जाएगा आपका 39% आपका क्या होगा, आंसर होगा ये 39%। आ गया होगा समझ में। ठीक, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। एक परीक्षा में 35% छात्र अर्थशास्त्र में सफल होते हैं, असफल होते हैं, मतलब फेल होते हैं। 45% आपका रीजनिंग जो आपका तर्क शक्ति में असफल होते हैं। यदि दोनों में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, जैसे हमने पहले किया था क्वेश्चन पिछला वाला, सेम आपको वैसे ही करना है ये क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहां पर क्या करना है, 35% को प्लस 35% प्लस ये हो गया आपका 45%, 45% और ये हो जाएगा आपका -20। आप यहां से क्या कर लीजिए, फेल का परसेंट निकाल लीजिए और फिर 100 में से माइनस कर दीजिए। ये हो गया आपका 10, 4 3 7 और ये हो गया आपका 8, ये आप 20 माइनस कर दोगे तो यहां से आपका निकल के आएगा 60%। ये आपके फेल कैंडिडेट हैं। तो भाई पास बताओ,
ठीक है, तो आपको पास्ट बताना है, तो ये आप क्या करोगे, यहाँ पर 100 माइनस 60 कर दोगे और ये जो आपका निकल के आएगा यहाँ से 40% आंसर निकल के आएगा। 40%। इतने इजी आते हैं पेपर में, आ जाते हैं। थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट बनाने की क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर, अगर मान लो थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट वेन डायग्राम का बनाता है, तो वो क्या बनाएगा, आपसे यहां पर पूछेगा क्वेश्चन में कि ये बताओ, अब यहां पर क्या होगा, क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंज करेंगे वो। असफल की जगह मान लो बोल दिए कि 35% छात्र अर्थशास्त्र में क्या है, सफल होते हैं, 45% तर्कशक्ति में असफल होते हैं, यदि दोनों में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, आपसे पूछा जाता है। तो यहां पर मैंने कहा था, जब आपसे कहा जाए कि सफल 35%, तो आप 100% में से 35% क्या कर देना, माइनस कर देना। तो जो आपका 65% निकल के आएगा वो आपका अनुत्तीर्ण की वैल्यू निकल के आएगी। तो यहां पर हम 35% लिखने के बजाय तब आपको 65% सफल लिखना पड़ेगा, सॉरी असफल लिखना पड़ेगा, क्योंकि सफल आपसे मतलब मैंने हम क्वेश्चन डिस्कस किया आपसे कि अगर थोड़ा सा चेंज करेंगे तो यही चेंज करेंगे आप। अब वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। एक कार्यालय में 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है। एक कार्यालय में जो है आपको 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है, 60% व्यक्तियों को कॉफी पसंद है और दोनों 45% को पसंद है। मतलब दोनों मतलब चाय और कॉफी दोनों लोगों को पसंद है, वो उनका जो परसेंटेज है यहाँ पर 45% है। फिर कम से कम एक पेय पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत आपको बताना है। एक पेय पसंद करने वाले व्यक्तियों का आपको क्या बताना है, परसेंटेज बताना है। तो यहां पर आप क्या करोगे, सिंपल जो करते आ रहे हैं, 55-60 ऐड किया माइनस 45 कर दिया, आपका आंसर आ गया। 55 और 60 यहां पर जब हम आप ऐड करेंगे इज इक्वल टू आपका जो निकल के आएगा, यहां पर क्या करोगे, 55% प्लस 60% माइनस 45% इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 6-5-11 माइनस 45। यहां से जो आपका आंसर निकल के आएगा ये हो जाएगा आपका 5-5-0 हो गया। ठीक है, 10-11 माइनस 4 करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 70। ठीक है दोस्तों, ठीक 70% जो आएगा आपका यहां पर, वो ये आपका आंसर निकल के आएगा। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आज हम अपना सेशन यहीं पर एंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट परसेंटेज के जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो आपके रिमेनिंग बचे हुए हैं, मैं उस पर डिस्कस करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।